हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी का स्वागत है पूजास फैमिली किचन में। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ख़ास रेसिपी। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो रेसिपी है ये है दादी और नानी के ज़माने की। मतलब मैं जब छोटी थी ना, तो मेरी दादी ये बनाया करती थी कभी कभी। और अब ये रेसिपी जो मैंने बनाया है ये सीखी है मैंने अपनी बुआ जी से। मतलब दादी ने बुआ जी को सिखाया है तो मैंने उनसे ही सीखी है। तो चलिए अब मैं आपके साथ में इसे शेयर करती हूँ। तो इसे हम बोलते हैं पाड़ गूंजा। ये गूंजा का ही मतलब इस गुजिया का गुजिया ही को एक बनाने के लिए प्रकार है। सबसे तो पहले चलिए अब यहाँ इसे पर मैंने बनाते एक हैं। गिलास पानी को गर्म कर लिया है, क्योंकि हम यहाँ पर बनाने वाले हैं खूद। मतलब इस गुजिया को बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होगी खूद की। तो यहाँ पर एक गिलास पानी में मैंने ऐड कर दिया है 2 कप चावल का आटा। और अब मैं डाल रही हूँ पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट मैंने यहाँ पर डाला है, तो आप उसको कुछ और मत समझिएगा। यहाँ पर मैंने पिंक सॉल्ट यूज़ किया है, आप चाहें तो वाइट सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। और मुझे ना इस खूद में मतलब थोड़ा सा पानी और कम लग रहा था, तो मैंने बाद में इसमें और पानी मिक्स कर लिया है। मतलब जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि खूद बन जाए उस हिसाब से थोड़ा पानी और बाद में ऐड कर सकते हैं। तो अब ये खूद तो बन गया है और इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा ही पकाना है, क्योंकि हम इसको बाद में स्टीम करने वाले हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, खूद को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब यहाँ पर मैंने एक थाली में इस पूरा खूद जो हमने बनाया है इसे मैंने खाली कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर हम इसका बनाएंगे अच्छा सा आटा। मतलब आटा जैसे गूंथते हैं ना वैसे। और ये बहुत गर्म था तो मैंने इसको थोड़ा देर छोड़ दिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन। पैन में मैं डाल रही हूँ तिल, या फिर तिल्ली, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सीसम सीड्स। तो इन्हें मैं क्या करूँगी, रोस्ट करूँगी। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नहीं भूंजना है। और पहले जब दादी वगैरह बनाते थे ना, तो यूज़ करते थे ब्लैक वाली जो तिल होती है उसका, या फिर जो ब्राउन कलर की होती है उसे। तो यहाँ पर तो ये वाइट वाइट वाली ही मिलती है, तो मैंने इसे ही यहाँ पर भूंज लिया है, रोस्ट कर लिया है। तो अब इसे ट्रांसफ़र करते हैं एक मिक्सर जार में। इसे हमें थोड़ा सा ग्राइंड करना है, मतलब एकदम सैगा ये नहीं रहना चाहिए, साबुत नहीं रहना चाहिए। तो अब मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ये मीठे की मतलब कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है शुगर 2 चम्मच, 2-3 इलायची। और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है इस मिक्सचर जार में, आप देख ही पा रहे हैं, जो बादाम होती है वो। आप चाहें तो बादाम को स्किप भी कर सकते हैं। मतलब ड्राई फ्रूट जो है इतना कंपलसरी नहीं है, डालना चाहें तो डाल दें और भी ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स, और ना डालना चाहें तो पूरा पूरा आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने इसे बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसा है, मतलब हल्का दरदरा इसे पीसा है। तो आप ऐसे ही पीसिएगा। और ये तैयार है जो हम जो गुजिया के अंदर स्टफिंग भरने वाले हैं वो। तो इसे करते हैं अभी साइड में। और जो हमने आटा को थोड़ा ठंडा होने रखा था उसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आटा है बढ़िया से ठंडा हो गया था। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसकी लोई बना के देख रही हूँ कि इसमें बन पा रहा है या नहीं, या फिर ये ज़्यादा फट तो नहीं रहा है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर प्लास्टिक का यूज़ किया है। जैसे आपको याद होगा, अगर आपने कभी बनाया होगा पापड़ वगैरह, मेरी मम्मी पापड़ वगैरह ना ऐसे प्लास्टिक में भर के ही वैसे बनाती थी, तो वो मुझे याद है। तो मैंने ऐसे ही प्लास्टिक ले लिया है यहाँ पर। और इस लोई को जो है प्लास्टिक में हम जैसे रोटी वगैरह बेलते हैं ना, वैसे हम यहाँ पर थोड़ा सा बेल लेंगे इस प्रकार से। थोड़ा सा घी मैंने इस पे स्प्रेड कर दिया है, ताकि जो मतलब आटा है वो चिपके ना, लोई जो हम बनाने वाले हैं वो ज़्यादा चिपके ना। क्योंकि आटा जो चावल का होता है ना थोड़ा चिपचिपा होता है, मतलब ज़्यादा चिपकता है हाथ पे। तो इस प्रकार से आप देख ही पा रहे हैं मैंने बेलने से इसे बढ़िया से रोटी के शेप में बेल लिया है। अब ये बेल गया है, तो चलिए अब बना लेते हैं। जो हम गुजिया बनाने वाले हैं वो स्टफिंग भी तैयार ही है, तो इस पर अब स्टफिंग डालेंगे इस प्रकार से। और ले लिया है यहाँ पर पानी। तो क्या करेंगे, आधे में पानी पूरा लगा देंगे, स्प्रेड करेंगे, ताकि ये जो है अच्छे से चिपक जाए। जैसे आपको याद ही होगा, जो गुजिया वगैरह बनाते होंगे, तो हम तो गुजिया सांचे में बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा पानी डालना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। देखिएगा इस प्रकार से। अभी क्या करेंगे, इसे अच्छे से फोल्ड करेंगे। आप चाहे तो इसका शेप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मोदक बनाते हैं या फिर आप मोमोस वगैरह बनाते हैं, शेप चेंज करके अलग अलग तरीके से सब लोग बनाते हैं। तो आप वैसा इसको शेप दे सकते हैं, क्योंकि हमें स्टफिंग ही तो भरनी है इसके अंदर पे। तो आप अपने हिसाब से शेप जैसा आपको बने, या फिर जो आपको इजी लगता है वैसा इसको शेप आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने इसे शेप दिया है। दादी, जो मैंने आपको पहले बोला कि ये दादी नानी के ज़माने की रेसिपी है ना, तो वो इस प्रकार का शेप नहीं देती थी, वो डायरेक्ट ऐसे फोल्ड कर देती थी और चिपका देती थी और बढ़िया ऐसे रख देती थी।
तो मैंने तो इस प्रकार से फ़ोल्ड किया है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा कैसे आप इसको शेप देना चाहते हैं। और ये तो बहुत ही ईज़ी तरीका है, बस कुछ नहीं करना है, हमें तो यहाँ पर लोई बना कर के उसका रोटी बनाना है और भरना है स्टफिंग को। तो देखिएगा कितना सुंदर लग रहा है, ये देखने से ही आपको समझ में आ रहा होगा। बस थोड़ा सा केयरफुली यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जो आटा है ना बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो ये मतलब जो गुजिया है थोड़ी सी फट भी सकती है। तो देखिएगा अब मैंने कैमरे को ना एकदम पास रख दिया है, ताकि अच्छे से आपको मैं अपना शेप जो मैंने दिया है इसको, वो आपको समझ में आ जाए। तो देखिए इस प्रकार से हमने इसको बेल लिया है। अब डालते हैं यहाँ पर स्टफिंग, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसे कैसे फोल्ड किया है। बस आधे में हमें पानी लगाना है, और देखिएगा इस प्रकार से ये कर दिए अपने हाफ फोल्ड, और बस एक हाथ से हमें इसे पिंच करते जाना है इस प्रकार से। देखिए बस एक साइड से पिंच करते जाना है। तो ये शेप जो है दिखने में भी सुंदर है, और खाने में तो जो चीज़ें सुंदर दिखती हैं तो वो खाने में अच्छी लगती हैं। तो बस इस प्रकार से ये तैयार है, हमारी सारी गुजिया बनके हो गई हैं। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर हमें इसे स्टीम दिलाना है ना, तो मैं एक कढ़ाई में पहले पानी गर्म कर लेती हूँ, और यहाँ पर डाल देती हूँ एक रिंग, क्योंकि अगर रिंग नहीं डालेंगे तो डायरेक्ट जो सारी गुजिया हैं वो डायरेक्ट ही पानी में चली जाएंगी। तो थोड़ा सा रिंग ज़रूर रखिएगा। और अगर आपको स्टीम देने के लिए कुछ अलग आपके पास सामान है या फिर देना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से आप कैसे भी स्टीम दे सकते हैं। मतलब कई लोगों के पास होती है ना जो रिंग होती है स्टीम दिलाने के लिए, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर जो मोल्ड है जो जिसमें कुकीज़ वगैरह मैं बनाती हूँ, या फिर आप ढोकले वगैरह बनाते हैं, वैसे ही मोल्ड है, तो उसमें मैंने यहाँ पर सारी जो गुजिया है उसे रख दिया है। पहले तो यहाँ पर घी स्प्रेड कर लेंगे, ताकि जो गुजिया है किसी भी मतलब बर्तन में चिपके ना, इसलिए। तो देखिएगा सारी गुजिया को मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब मुझे लग रहा था कि 4-5 ही गुजिया बची हैं, और यहाँ पर मोल्ड तो मेरे पास छोटा ही है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैंने घी सबके ऊपर डाल दिया है। घी डालने के बाद में बाकी की जो गुजिया बची हुई है ना, मैंने सोचा कि एक साथ स्टीम हो जाएगी, इसलिए यहीं पर उसे रख दिया है। पर क्या हुआ था कि थोड़ा ना ये बाद में जब मैंने इसे निकाला ना, तो एक दो जगह से मतलब एक दो गुजिया थोड़ी सी ना फट गई थी। तो आप है ना अलग अलग ही, या फिर कम बना रहे हैं या ज़्यादा बना रहे हैं तो अलग अलग ही स्टीम कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पानी भी गर्म हो गया था, तो मैंने सारी जो गुजिया बना के रखी थी उसे स्टीम दिलाने के लिए इस पर रख दिया है। और इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, मतलब 10 से 15 मिनट में ये आराम से स्टीम हो जाएगी। तो जैसे ही स्टीम हो जाती है तो हम इसे चेक कर लेते हैं सबसे पहले यहीं पर। आप चाहें तो फ़ॉर्क का भी यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉर्क मतलब यहाँ पर डाल के देखिएगा कि ये पका है या नहीं पका है। तो मैंने चेक किया तो ये ऑलमोस्ट हो गया था। तो चलिए अब इसे बाहर कर लेते हैं, ये तो पक गया है। और ध्यान रखिएगा, इसे सर्व करने के लिए आपको डायरेक्ट ऐसे ही सर्व नहीं करना है। जैसे कि हम गुजिया वगैरह बनाते हैं तो ऑयल में कैसे फ्राई करते हैं ना, तो फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा यहाँ पर हमें घी इसमें लगा देना है। मतलब घी से थोड़ा सा यहाँ पर स्प्रेड करेंगे घी, तो वो बहुत अच्छा स्वाद आता है। देखिएगा बिल्कुल तैयार है ना हमारी जो गुजिया। मैंने जैसे आपको पहले बोला था कि एक दो गुजिया फट गई थी, तो ये उन्हीं में से एक थी। पर कोई बात नहीं, घर में ही है और घर में ही खाना है हमें, तो हम ऐसी चीज़ तो खा सकते हैं। तो गुजिया को जब आप निकालें तो बहुत ही केयरफुली निकालें। तो सारी गुजिया को मैंने बहुत अच्छे से केयरफुली सारी अलग अलग कर लिया पहले, और तुरंत ही उसमें ऐसे घी को है जो है ना स्प्रेड कर दिया। तो हम अब इसे सर्व करने के लिए एकदम तैयार हैं, और आप इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की मेरी ये वाली रेसिपी, मतलब नो ऑयल रेसिपी है और मस्ट ट्राई है। अब मैं ना एक गुजिया को आपको तोड़ के दिखाती हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर जो शक्कर यूज़ किया था ना, इसकी वजह से शक्कर एकदम अंदर घुल गई है। तो जो जैसे जो खोए वाली मतलब गुजिया होती है ना, वैसे ही यहाँ पर बढ़िया से सॉफ्ट हो गई है अंदर से। पहले आपने देखा था जो हमने मसाला डाला था कितना ड्राई था, लेकिन ये अंदर जाके कितना सॉफ्ट हो गया है पकाने के बाद। तो कैसी लगी ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो पे। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।